अब हम बेटा मिसलिनियस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट टाइम अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अब मैं स्टार्ट कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। ठीक है, क्या कहता है? लेट ए बी एंड सी बी सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ध्यान देना है। और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ए और बी की यूनियन और ए और सी की यूनियन बराबर है। ए और बी की इंटरसेक्शन और ए और सी की इंटरसेक्शन बराबर है। तो शो करो कि बी सी के इक्वल है। लॉजिक को पकड़ना, कहां से चलेंगे, कैसे करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। जो जो हमें गिवन है उसको जल्दी से नोट कर लेते हैं कि भैया ए यूनियन बी तो ए यूनियन सी के इक्वल है। ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। दोनों को 1 नाम दे दो, 2 दे दो, कोई वो नहीं। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है कि B इज इक्वल टू सी। इस बात को मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखूंगी। लास्ट वीडियो में लेक्चर में भी बताया था कि अगर B को C के इक्वल प्रूव करना है तो तुझे दिखाना पड़ेगा कि B C का सबसेट है और C B का, यानी B के सारे एलिमेंट्स C में हैं। भाई एलिमेंट्स तो है नहीं हमारे पास, सेट भी नहीं है हमारे पास, तो और कोई तरीका तो बचता नहीं। तो यही तरीका बचता है कि भैया बी को तो सी का सबसेट दिखा दो और सी को बी का। पूरा बी सी में है, पूरा सी बी में है, तो दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बी से। ये ऐसे मैंने लिख दिया, गिवन गलत नहीं है, ये लिखना भी गलत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट शुरू करना चाहो तो डायरेक्ट भी। हमने मान लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर है। अब तूने जो यूज करनी है ना चीजें, वो ये दोनों ही यूज करनी है, क्योंकि इनके अलावा तो कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो जब एक्स बी को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए और बी की यूनियन में तो जरूर जाएगा। भाई देख, चक्कर क्या है कि अपन ने बी से सी पे जाना है। जो एलिमेंट बी के अंदर है उसको उठा के सी पे पहुंचाना है। सी तक हम कैसे? ठीक है, बस मेन ये है। एक्स बी को बिलोंग कर रहा है तो यूनियन को बिलोंग करेगा, और ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए यूनियन सी के। ठीक है, अब यहां से दो केस निकलेंगे हैं। जब एक्स किन्हीं दो सेट्स की यूनियन में है तो या तो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है या एक्स सी को। जरूरी नहीं है कि मैं डायरेक्ट नहीं कह सकती कि एक्स सी में है। मेरी बात को समझिए ध्यान से कि भाई जब एक्स बी में है तो ए यूनियन बी में है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि एक्स सी को बिलोंग कर रहा है, गलत हो जाएगा। भाई या तो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है या एक्स सी को। अब सुन, दोनों केस लेंगे। दोनों केस क्या लेंगे कि मैं लेके चली कि एक्स बी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और अब मैं आ गई कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है या आपका एक्स सी को बिलोंग कर रहा है। दो केस आगे, दो केस आगे। अब इन दोनों में बारी बारी से लेना है तुम्हें। पहला केस ले लो ये वाला। ठीक है, पहला केस ले लो ये वाला कि भैया एक्स बी को बिलोंग कर रहा है और यहाँ आ गया एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है। पहला केस। ठीक है, जब एक्स दोनों को बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। इसका मतलब मैं यूं भी कह सकती हूँ कि जो एक्स है वो ए इंटरसेक्शन सी को बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। और जब जो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी को बिलोंग कर रहा है तो वो ए के अंदर भी है और सी के अंदर भी है, तो वो किसके अंदर चला गया? सी के अंदर। तो इन दोनों को देखो, एक्स बी में बिलोंग कर रहा था और एक्स सी में बिलोंग कर गया, तो बी सी का सबसेट आ गया। हो गया। अब दूसरी बात देखो, दो बातें हैं, या तो एक्स ए में है या एक्स सी में है। जब एक्स ए के अंदर है, बी के अंदर तो था, बी के अंदर तो एक्स पहले से, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, एक्स बी का एलिमेंट है और एक्स ए तक पहुंच गया तो एक्स दोनों में आ गया। जब एक्स दोनों में आ गया तो दोनों की इंटरसेक्शन में आ गया। इनकी इंटरसेक्शन इस इंटरसेक्शन के बराबर, तो एक्स सी में आ गया। एक्स बी का एलिमेंट था, एक्स सी में आ गया, तो बी सी का सबसेट हो गया। या फिर ऐसा होगा कि एक्स बी में था और एक्स सी में आ गया। दूसरा केस लेंगे, और ऐसा है कि एक्स बी को बिलोंग कर रहा था और एक्स किसको बिलोंग कर गया? सी को, तो बी तो सी का सबसेट डायरेक्ट हो गया। भाई अगर मैं यहां से यहां सीधा आ जाऊं, भाई जो एलिमेंट एक्स बी में था
वो एलिमेंट सी में पहुंच गया तो बी तो सी का सबसेट हो गया, डायरेक्ट हो गया। और ये वो केस था कि सी को बिलोंग नहीं कर रहा था, ए को कर रहा था, ए को कर रहा था तो भी बी सी का सबसेट हो गया। तो ये पहला पार्ट तो प्रूव हो जाता है कि भैया बी इज द सबसेट ऑफ सी, इसको नाम दे दो 1। अब सेकंड चीज ये प्रूव करनी है कि सी बी का सबसेट है, सेम ऐसे ये हो जाएगा, इसको सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो अब ले लो नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू सी, बिल्कुल उसी तरीके से एक्स सी को बिलोंग कर रहा था, एक्स ए यूनियन सी को बिलोंग करे, यहाँ लिखना था मैंने एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, यहाँ मैंने लिखना था कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। अब यूनियन किसके इक्वल है, ए यूनियन सी, देखो ना ये रहा ए यूनियन सी ए यूनियन बी के इक्वल है, तो इसका मतलब x ए यूनियन बी को बिलोंग कर गया, इसका मतलब x या तो ए को बिलोंग करेगा या x बी को। सी में था बी में पहुंच गया तो सी बी का सबसेट हो जाएगा, पहला केस यही ले लो कि हमने मान लिया कि x बी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो सी है वो बी का सबसेट हो गया, डन। भाई x को तू कहाँ लेके चल रही थी, x को c का एलिमेंट लेके चले, तो हम कह रहे हैं कि भैया x या तो a के अंदर है या b के अंदर है। पहले मैंने इस केस को पकड़ लिया, c में था b में पहुंच गया तो c b का सबसेट हो गया, खत्म। अब x c में है तो हमने अब हम ये मान लेते कि वो a में है, फिर देखते कि वो b तक कैसे जाएगा, b तक कैसे जाएगा, b केस ले लो कि इफ x बिलोंग्स टू a। भाई दो पहले चल कहां से रहे हैं हम, उस चीज को हाईलाइट कर लेना, हम चल यहां से रहे हैं कि लेट x बिलोंग्स टू c, हम यहां से चल रहे हैं, तो जब x बिलोंग्स टू c है, एक मिनट इसको मैं यहां ले लेती हूँ, बिकॉज x बिलोंग्स टू c है एंड अब हमने ले लिया कि x a को भी बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब x a इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर गया, a इंटरसेक्शन c a इंटरसेक्शन b के बराबर है, x a में भी है और x b में भी है तो x b को बिलोंग कर गया, तो c से b पे पहुंच गया तो c फिर से b का सबसेट हो गया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। 1 में b c का सबसेट है, 2 में c b का सबसेट है, तो 1 और 2 से मेरे पास क्या आ जाएगा कि b और c दोनों इक्वल है। ये चीज आपकी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करेंगे ये क्वेश्चन, और एग्जाम में भी 11th का क्वेश्चन पेपर मैं पहले ही बता दूं HBSC का मुश्किल आता है हर बार, और मिसलिनियस के क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी जो मिसलिनियस के क्वेश्चंस हैं वो हमारे आए हुए थे फाइनल क्वेश्चन पेपर में, तो इग्नोर नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ये कह रहा है कि भैया ये चारों बातें एक ही हैं, क्या चारों बातें, क्वेश्चन नंबर है 4, ये कह रहा है कि पहली बात है कि ए बी का सबसेट है, दूसरी बात है कि ए माइनस बी एम्प्टी है, तीसरी बात है कि ए यूनियन बी बी के इक्वल है, और चौथी बात है कि ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल। चारों को इक्विवेलेंट प्रूव करना है, पहली बात ले लो कि लेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, पहली बात सही मान लो। अब भैया अगर ए बी का सबसेट है, वेन डायग्राम से बताऊं तो ये ए है, ये बी है, ए बी का सबसेट है, ठीक है। ए माइनस बी, भाई ए में से बी को माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, कुछ नहीं, क्योंकि ए के एलिमेंट्स, एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो, ए ले लिया मैंने 1 2 और बी मैंने ले लिया 1 2 3 4, तो ए बी का सबसेट हो गया, हो गया। अब तू ए माइनस बी ले ले, ए माइनस बी का मतलब 1 2 में से 1 2 3 4 माइनस करना है तो क्या बचेगा, एम्प्टी तो बचेगा, सिंपल सी बात है। अब हम इसका एक जनरल प्रूफ और देख लेते हैं, ठीक है। जनरल प्रूफ में क्या देखना है कि ये कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, चारों इक्विवेलेंट, अगर पहला सही है तो दूसरा भी सही है, ये प्रूव करना है। दूसरे में ये कह रहा है कि a माइनस बी एम्प्टी है, हम उल्टा मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि a माइनस बी एम्प्टी नहीं है, लेट इफ पॉसिबल, हमने मान लिया है कि a माइनस बी एम्प्टी नहीं है। जब a, ये एग्जाम्पल
तो मैंने तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बताया है। जब भी हमें ऐसा कोई प्रूफ देना है तो ये एग्जाम्पल सफिशिएंट नहीं है। जनरल प्रूफ देना है तो हमने मान लिया ए माइनस बी एम्पिटी नहीं है, एम्पिटी नहीं तो कोई ना कोई एक एलिमेंट तो बिलोंग करेगा। तो हमने मान लिया जो एक्स है वो ए माइनस बी को बिलोंग कर रहा है। जब एक्स ए माइनस बी को बिलोंग कर रहा है तो जो ए माइनस बी की डेफिनेशन थी, ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या थी कि वो एक्स जो ए को तो बिलोंग करते हो पर बी को बिलोंग ना करते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स ए को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन जो एक्स है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा। भाई हमने कह दिया कि एक्स ए माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए में तो है बी में नहीं है। लेकिन अभी अभी तो हमने क्या देखा है कि ए तो बी का सबसेट है। भैया ए तो बी का सबसेट है तो ए के तो सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, इसका मतलब यहाँ तो ये आ गया कि ए बी का सबसेट नहीं है, विच इज फॉल्स। भाई ए बी का सबसेट नहीं है और एक तरफ हम कह रहे हैं कि ए बी का सबसेट है। भाई किताब वाले ने खुद का, हम इस बात को लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, तो विच इज फॉल्स आ गया। अगर मैं ए माइनस बी को नॉन एम्पिटी लेके चलती हूँ तो ए बी का सबसेट नहीं बनता, जो कि दी गई बात को गलत कर देगा। इसका मतलब जो हम ये सपोज कर रहे हैं वो रोंग है और इसका एक ही मतलब है कि भैया जो ए माइनस बी है वो एम्पिटी है। क्लियर हो गया। अब इस पे आ जाओ कि ए यूनियन बी बी के इक्वल है। वैसे तो सिंपल है, प्रूफ तू खुद देख ले। ये ए है, ये बी है, दोनों के एलिमेंट्स मिलाओगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये हमने न्यूमेरिकल तो कर ही रखा है, ठीक है, ये हमने न्यूमेरिकल तो कर ही रखा है। अब इसको प्रूव कैसे करें, इसके ना ये हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सपोज कर लिया था, ये हमने यहाँ मान लिया था फर्स्ट पार्ट, ये मैंने यहाँ प्रूव कर दिया सेकंड। अब हम लेके चल रहे हैं यहाँ थर्ड प्रूव करेंगे कि गिवन क्या है। गिवन की बजाय चाहिए मान लो कि लेट, गिवन की बजाय ये मान लो कि लेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और हमने दिखाना क्या है कि ए यूनियन बी बी के इक्वल है। ए यूनियन बी को बी का सबसेट और बी को ए यूनियन बी का सबसेट अब हम दिखाएंगे। अब इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो भाई इक्वल दिखाने का तो वही तरीका है, क्या, दो स्टेप लेंगे। क्या दो स्टेप लेंगे कि ए यूनियन बी को तो बी का सबसेट दिखाएंगे और बी को ए यूनियन बी का, ये दो चीजें हमने दिखानी है। थोड़ा सा लंबा है, बहुत शांति से करने के ये क्वेश्चन। पहले इसका कोई एलिमेंट लेंगे, पहले ए यूनियन बी का कोई एलिमेंट लेंगे और उसे बी में दिखाएंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ध्यान दियो, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बी में आ गया। अब यहाँ देख, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और ए बी का सबसेट है। एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और ए बी का सबसेट है, तो एक्स किसको बिलोंग कर गया, बी को, और यहाँ बी को कर ही रहा था। तो ये एलिमेंट हमने एक्स का लिया और बी में पहुंच गया, ए यूनियन बी बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ए यूनियन बी बी का सबसेट हो गया। और उल्टा तो होता ही होता है, या वैसे ले लो लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब एक्स बी को बिलोंग कर रहा है और जब एक्स बी को बिलोंग कर रहा था, ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या दी थी मैंने, ए यूनियन बी में मैंने क्या बताया था कि या वो एक्स आएंगे या तो एक्स ए में हो या बी में हो, यानी बी वाले सारे एक्स यूनियन में तो जरूर आएंगे, आएंगे, और उस यूनियन में ए में से भी कुछ एलिमेंट आ सकते हैं। तो यूनियन में बी के एलिमेंट्स तो जरूर पाएंगे, उससे फालतू बेशक पा जाओ। तो सिंपल सी बात है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी को बिलोंग कर गया, तो बी सबसेट हो गया ए यूनियन बी का। ये जो दोनों व्हाइट बॉक्स हैं इनको जब हम लेंगे, ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। ये हमारा थर्ड पार्ट था। और फोर्थ पार्ट ये क्या कह रहा है, फोर्थ ये यही है, सामने ही है बुक अपने पास, ये रही, कि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है। इसको और ले लो फोर्थ पार्ट में। अब तूने क्या दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, ये अपन ने प्रूव करना है। तो फिर वही तरीका है, इसको इसका सबसेट दिखा दो, इसको इसका, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब ये समझ आ रहा है कि अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो एक्स ए को भी बिलोंग करेगा एंड
एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। ए इंटरसेक्शन बी में जितने भी एलिमेंट्स थे वो ए में पहुंच गए, तो ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट हो गया, ए का। ठीक है, एंड अब उल्टा ले लो, उल्टा कोई ए का एलिमेंट ले लो और उसको ए इंटरसेक्शन बी में दिखा दो, तो वो भी आ गया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। बट ए तो भाई साहब बी का सबसेट है, ए तो बी का सबसेट है, तो जितने भी एक्स ए के अंदर हैं वो सारे के सारे बी में भी चले जाएंगे। एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी है, एक्स दोनों की इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा। भाई मान लिया एक्स ए में है, अब इस लॉजिक को हमने यहाँ यूज किया है, इसको समझ जाइयो। ये लॉजिक मैंने यहाँ यूज किया है कि ए बी का सबसेट है। अगर ये बात ना पता होती तो हम यहाँ तक नहीं आ सकते थे। क्लियर है? तो अब क्योंकि क्योंकि ए बी का सबसेट है, इसलिए ये जो एलिमेंट ए के अंदर थे वो बी के अंदर भी पहुंच गए, इसीलिए दोनों में पहुंच गए, इसलिए इंटरसेक्शन में पहुंच गए। तो ए का हर एलिमेंट इंटरसेक्शन में पहुंच गया, ए सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। तो उस बात को हम यहाँ लिख देंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इन दोनों को देख के हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है। तो हेंस ऑल फोर क्या थी ये, कहाँ गया रिजल्ट, ये फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ऑल फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ में आई बात, ठीक लगा? एक और देखते हैं, पांचवा और देखते हैं। ये कह रहा है कि शो दैट इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, वही बात फिर आ जाती है, ये ए और भैया ये बी, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, तो देन सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का। बहुत आसान है टू प्रूव, एक बार बेसिक क्लियर हो जाए ना। सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का। सी माइनस बी का एक एलिमेंट ले लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। इसका मतलब एक्स सी को तो, सॉरी उल्टा लिख दी मैं ये, इसका मतलब एक्स सी में तो है लेकिन एक्स बी में नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो ए है वो बी का सबसेट है, ए में तो बी से कम एलिमेंट है, ए में बी से कम एलिमेंट। अब जो एलिमेंट इस बी में ही नहीं है वो ए में कैसे मिलेगा, मिलेगा? भाई जब पूरे बी के अंदर ही कोई एलिमेंट नहीं है तो वो ए के अंदर भी नहीं मिलेगा। तो इस बात को लिखना है कि अगर एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो जो एक्स है वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। सुन ले मेरी बात, ध्यान समझ आ गई? अब इनको मिला दे, इन दो रिजल्ट्स को मिला दे, एक तो इसको कि भैया एक्स सी को बिलोंग कर रहा है और एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो नाउ नाउ बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स किसको बिलोंग कर गया, सी माइनस ए को। एक्स हमने उठाया कहां से था, एक्स हमने उठाया कहां से था, एक्स हमने यहां से उठाया था कि भैया मान लिया एक्स सी माइनस बी में है और एक्स कहाँ पहुंच गया, सी माइनस ए में। तो फ्रॉम 1 एंड 2 सी माइनस बी के सारे एलिमेंट्स सी माइनस ए में आ गए, तो सी माइनस बी ये सबसेट का निशान है, इज द सबसेट ऑफ सी माइनस। सिंपल है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ये चीज तो इसके इक्वल है और ये चीज इसके इक्वल है। इक्वल का फंडा दिमाग में क्लियर रखना है कि जब हमने x को y के इक्वल दिखाना है तो x को तो y का सबसेट दिखाना है और y को x का सबसेट दिखाना है। ठीक है, x को y का सबसेट दिखाने का क्या तरीका बता रही हूँ कि यहाँ से एक एलिमेंट उठाओ और जो भी कंडीशन दे रखी है उनको यूज करते हुए इसको y तक पहुंचा दो। ऐसे ही जब y को x का सबसेट दिखाना है तो इसका कोई एक एलिमेंट उठाओ
और कोई भी कंडीशन जो दे रखी है उसको लगाते हुए x तक पहुंचा दो। अब छठे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि सिक्स क्वेश्चन का पहला पार्ट ले लेते हैं कि शो दैट ये कि a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि हम ये चीज प्रूव करने जा रहे हैं पहले। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? पहले हम ये वाला रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं, ये वाला। तो अब तुम्हें क्या करना है कि इस लेफ्ट वाले को सबसेट दिखाना है इस पूरे राइट वाले का, और राइट वाले को सबसेट दिखाना है लेफ्ट वाले का। तो पहले ए से हम शुरू करेंगे, मतलब लॉजिक समझ आ गया ना। हम ए का कोई एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि वो यूनियन में भी है और ए। बहुत आसान है, देखो बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे? लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब जब कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है तो ए की यूनियन चाहे किसी के साथ कर दो तो उसमें पाएगा ही पाएगा। तो एक्स ए यूनियन बी में पहुंच गया। हमने अपना राइट वाले को दिमाग में रख के काम करना है, ऐसे ही अंधेरे में मतलब तीर नहीं छोड़ने हैं। हमने इसको दिमाग में रखना है कि मेरी मंजिल ए ये यूनियन है कि इंटरसेक्शन है? इंटरसेक्शन है, सॉरी एक मिनट, ये ए इंटरसेक्शन भी है, यूनियन नहीं है ये यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन है। तो हम इसको उस तरीके से देखते हैं। देखो अब मेरी बात को सुनो, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो दो बातें हो सकती हैं। दो बातें हो सकती हैं कि एक्स बी को बिलोंग करता हो या एक्स बी को बिलोंग ना करता हो। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ए में तो है, अब बी का पता नहीं है या नहीं है। बी में हो भी सकता है नहीं भी। दोनों केस लेते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, a में तो हम लेके चल रहे हैं, और अगर वो बाय चांस b में हो गया तो वो दोनों की इंटरसेक्शन में चला जाएगा। क्लियर है? और एंड अगर x a में है और x b में नहीं है, x a में है और x b में नहीं है तो x a माइनस b में है। एंड नहीं, और यहाँ पे भी बल्कि एंड की जगह क्या लगाओ, ये एंड नहीं और लगाओ। भाई दो ही बातें होंगी, मेरी बात को समझने की कोशिश करियो। एक बार फिर से शुरू से बताती हूँ कि मान लिया एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो एक ही बात होगी, या तो एक्स बी में पाएगा या एक्स बी में नहीं पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? इसको ध्यान रखना है कि और या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो पहला केस ले लिया हमने कि एक्स ए में है और बी में है तो दोनों की इंटरसेक्शन में है, या फिर ऐसा होगा कि एक्स ए में है बी में नहीं है तो ए माइनस बी में पाएगा। तो या तो एक्स इसके अंदर है या इसके अंदर है। तो हमारे पास क्या आ गया कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस। देख मैं इसको एक डायग्राम से और बताती हूँ तेरे को, थोड़ा सा डायग्राम से समझना बहुत आसान होता है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, अब कोई एलिमेंट अगर इस पूरे ए के अंदर है तो वो या तो इस हिस्से में मिलेगा या इस हिस्से में मिलेगा। ये जो हिस्सा है ये तो ए इंटरसेक्शन बी है और ये मैंने क्या बताया था, ए माइनस बी है। और दोनों की यूनियन कर दोगे तो पूरे सेट में तो ए मिले ही मिले, एक्स मिले ही मिलेगा हमें, या तो इसमें है या इसमें। ये तो है वेन डायग्राम से। और यहाँ फिर देख लो कि भैया अगर एक्स ए के अंदर है, ए में तो है, मान लिया भाई ए को इसका सबसेट दिखाना है तो कोई एलिमेंट ए का तो लेना पड़ेगा। उस एलिमेंट का नाम एक्स है, एक्स ए में है। जब एक्स ए में है तो या तो बी में है या नहीं है या नहीं है, दो ही बात है। अब एक्स ए में भी है बी में भी है तो इंटरसेक्शन में पाएगा, या ऐसा है कि एक्स ए में है और बी में नहीं है, ए माइनस बी में पाएगा। अब और का मतलब बार बार बता रही हूँ, जहां और वर्ड आ जाए वहां यूनियन आती है। तो एक्स या तो इसके अंदर है या इसके अंदर है, एक में तो जरूर है भाई। एक्स या तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है और या फिर ए माइनस बी के अंदर है। तो जब मैं दोनों की यूनियन कर दूंगी तो एक्स उसमें तो जाएगा भाई। जब दोनों की यूनियन कर दूंगी
तो यहां से हम क्या कंक्लूजन ले सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी, और का मतलब यूनियन, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। हम x को a का एलिमेंट लेके चले थे और हमने x को यहां पहुंचा दिया। तो इन दोनों ग्रीन पार्ट को अगर मैं लेती हूं तो क्या आ जाएगा, a इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, और इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब क्या करेंगे, यहाँ तक कुछ बैठा दिमाग में पक्का। अब हम इस राइट साइड को देख ध्यान से, अब हम इस राइट साइड को ए का सबसेट दिखाएंगे। अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ से कोई एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि वो ए में है। अब हम इसका कोई एलिमेंट लेंगे, ठीक है, समझ में आ रही ना, इसका कोई एलिमेंट लेंगे। तो हमने मान लिया कि लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, और भी आसान है। अब या तो x ए इंटरसेक्शन b में है, यूनियन का मतलब या x ए माइनस b में है। तो यहाँ से क्या, a इंटरसेक्शन b का मतलब x a में तो है, आगे x a में, और a माइनस b का मतलब भी x a में तो है, b में नहीं है। x तो a में तो है, x a में तो पहुंच गया। तो बस यहाँ तो बहुत ही आसान काम था कि भाई x को हमने इस सेट का एलिमेंट लिया और x a में पहुंच गया, x a में पहुंच गया। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b सबसेट हो गया a का। ये है इक्वेशन नंबर 2, और 1 और 2 से हमारे पास क्या आ गया, जो ये हमारा रिजल्ट था ना, ये प्रूव हो गया कि a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस, हेंस प्रूव्ड। ये जो वेन डायग्राम है ना, ये इसको भी अपना बना लिया कर, वेन डायग्राम से और भी अच्छे से समझ में आ जाता है। देखिए ये जो हिस्सा है ये तो a माइनस बी है, और ये जो हिस्सा है ये a इंटरसेक्शन बी है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि a इन दोनों में से तो कहीं ना कहीं मौजूद है, ठीक है। इसी का बी पार्ट और देखते हैं। अब हम 6th का एक पार्ट और है, वो और देख लेते हैं। बी पार्ट क्या कहता है, ये है अब अपना बी पार्ट, जिसे अब मैं प्रूव करने जा रही हूँ। दिख गया है कि ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो इसको तुम कह सकती हो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। इसने नेमिंग तो दे नहीं रखी, एंड करके डाल रखा है। हमें दिखाना है कि ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। एक बार लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट लो, राइट तक पहुंचा दो, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस ए। ध्यान देना भाई, हमने मान लिया कि x इसमें है, इसमें है का मतलब या तो a में है या इसमें है, यूनियन का मतलब दोनों में से एक में तो है। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b माइनस। यहाँ से ध्यान दियो कि यहाँ से तो आ गया x बिलोंग्स टू a, इसको खोल, एक्स बी को बिलोंग कर रहा है और ए को बिलोंग नहीं कर रहा। अब सिंपल सी बात है कि जब एक्स ए में है या एक्स बी में है तो इन दोनों को कंबाइन करूंगी तो एक्स ए यूनियन बी में तो मिलेगा, है गलत तो नहीं कह रही मैं भाई। एक्स ए में है, यहाँ से मैं एक्स को लेके चली तो यहाँ ये आ गया कि एक्स ए में है और एक्स बी में है। ये और ध्यान दे लियो, एक्स ए यूनियन बी में चला गया, एक्स कहाँ चला गया, ए यूनियन बी में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो ए यूनियन बी माइनस ए है, जो ये लेफ्ट साइड है, ये इस राइट वाले का क्या हो गई, सबसेट हो गई। मेरा लॉजिक समझ पा रही है कि नहीं। हमने एक्स को इस सेट में लिया और यहाँ पहुंचा दिया तो ये वाला सेट इसका सबसेट हो गया। अब उल्टा कर दो, अब इसको उल्टा कर दो, लेट यहाँ ले लो, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। जब x ए यूनियन बी में है तो x ए में है या बी में है, हो गया भाई। अब मेरी बात को सुनियो, लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड में ये है a यूनियन b माइनस ए, यानी कि x या तो a में है या b माइनस ए में है। क्लियर है, तो x a तक तो पहुंच लिया, अब b में है तो b माइनस ए में तो मिलेगा।
भाई बी माइनस ए में बी के एलिमेंट्स तो रहेंगे सारे के सारे, ए वाले एलिमेंट ही तो हटेंगे ना। तो यहां अब हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ इस बात को ध्यान रखियो कि x बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या हो गया कि x डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, यहां से हम कंबाइन कर देंगे कि x b माइनस ए को बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b माइनस ए, इन दोनों की यूनियन को x बिलोंग कर गया, a यूनियन b माइनस ए, ऐसे कर दियो इसको, a यूनियन b माइनस ए। इसको फिर से अपना वही हाईलाइट कर लेते हैं, x को मैं यहाँ से लेके चली थी, ठीक है, और x को मैंने यहाँ तक पहुंचा दिया। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसको नाम दे दो नंबर 3 और इसको नाम दे दो नंबर 4। तो फ्रॉम 3 and 4 A union B is a subset of A union B minus A। अब ये दो रिजल्ट है, इसका नाम स्टार रख दो, इसका नाम डबल स्टार रख दो। ध्यान से देखो तो ये लेफ्ट वाला राइट वाले का सबसेट है, राइट वाला लेफ्ट वाले का, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो बस हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार आ गया, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, तो 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। इनको बड़ी शांति से बड़े प्यार से